गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत इंग्लिश के ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 4 पे। आज मैं आप लोगों को एक नया रूल बताने वाला हूँ। मैंने आपको बताया, अभी तक जो बताया मैंने बताया कि जो भी आपने पढ़ा अभी उसमें आप देख रहे थे कि दो तरह के टू होते थे। दो तरह के टू होने का मतलब उसमें एडवर्ब टू भी होता था और इनफिनिटिव टू भी होता था। एडवर्ब टू का मतलब TOO और इनफिनिटिव टू का मतलब टू। तो मतलब दोनों टाइप के टू होते थे। अब आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, अब आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे कि जिसमें आपको केवल एडवर्ब टू ही मिलेगा, इनफिनिटिव टू नहीं मिलेगा। जब दोनों मिलता था यानी एडवर्ब टू के साथ इनफिनिटिव टू जब मिलता था तो हम करते क्या था कि एडवर्ब टू के प्लेस पे सो यूज कर देते थे और इनफिनिटिव टू के प्लेस पे हम दैट लगाते थे। फिर सब्जेक्ट की जब बात आती थी तो सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता था कि यहाँ पर क्या यूज करना है, कैन नॉट या कुड नॉट में से कोई एक यूज कर देते थे। लेकिन जब इनफिनिटिव टू नहीं आएगा तो इनफिनिटिव टू ना आने की कंडीशन में हम दैट भी नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट भी नहीं लगाएंगे, जो कैन नॉट या कुड नॉट यूज होता था वो भी यूज नहीं करेंगे। तो जब ये सब यूज नहीं करना है, टू अगर नहीं है, केवल एडवर्ब टू ही है, तो फिर हम क्या करेंगे। चलिए देखिए, मैंने लिखा किस टाइप का सेंटेंस आएगा, उसका मॉडल मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू एडजेक्टिव। इस तरह का सेंटेंस आएगा। पहले क्या आता था, पहले आता था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। इतना बड़ा सेंटेंस होता था। तो वही प्लस टू प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स जो है, अगर वो सेंटेंस में नहीं रहा तो क्या करेंगे, केवल एडवर्ब टू रहेगा तो क्या करेंगे। इस टाइप का सेंटेंस यानी केवल एडवर्ब टू वाला सेंटेंस जिसमें इन्फिनिटिव टू ना हो, उसको हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस उसी टू को रिप्लेस करेंगे ओवर के साथ, एडजेक्टिव के प्लेस पे हम एडजेक्टिव लिख देंगे। सेकंड कंडीशन है चेंज करने की, सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट ऑलरेडी सेंटेंस में लिखा होगा वही लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर फिर एडजेक्टिव, मतलब इस टू को हम नहीं लिखेंगे। दूसरे टाइप की कंडीशन में इस टू को नहीं लिखेंगे, बचा आपके पास क्या एडजेक्टिव। अब उस टू को जब हटाएंगे तो लास्ट में लिखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अ क्वेश्चन इज दिस, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट क्या है। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का सेंस हिंदी का क्या होता है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का सेंस ये होता है हिंदी का उचित सीमा से अधिक। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, उचित सीमा से परे या उचित सीमा से अधिक। और टू का हिंदी का जो सेंस आता है वो यही आता है, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर आप ओवर भी लिख सकते हो और एक्सट्रीमली भी लिख सकते हो। मतलब कहने का ये है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अब सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब, टू के प्लेस पे हम या तो ओवर लगाएंगे या तो फिर एक्सट्रीमली लगाएंगे। फिर आपके सेंटेंस में जो टू के बाद एडजेक्टिव लिखा होगा वही एडजेक्टिव आप लिख देंगे। फिर दूसरी कंडीशन का जो रूल है वो कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू जो रहेगा तो उसको टू हटाएंगे, उसके बाद जो एडजेक्टिव लिखा उसको एडजेक्टिव लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का सेंस ऑलरेडी मैंने बताया, उचित सीमा से अधिक। अब चलिए सेंटेंस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लिया गया द टी इज टू हॉट। इसमें देखिए आपका एडवर्ब टू है और इन्फिनिटिव टू नहीं। एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू में डिफरेंस आप कैसे क्लियर करेंगे, इन्फिनिटिव टू में सिंगल ओ रहता है और एडवर्ब टू में डबल ओ रहता है। तो चलिए ठीक है, और वह जो इन्फिनिटिव टू होता है उसके बाद वर्ब लिखा होता है, इसमें ना इन्फिनिटिव टू है ना उसके बाद वर्ब है, मतलब सिंगल क्या है, एडवर्ब टू है। तो सिंगल एडवर्ब टू को रिमूव करने के दो चेंजेस, दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन से फॉलो करते हैं, द टी इज, इस टू को हटा करके देखिए या तो ओवर लिखेंगे या तो फिर क्या लिखेंगे एक्सट्रीमली। तो यहां पर हम लिखते हैं एक्सट्रीमली हॉट, या फिर एक्सट्रीमली के जगह पे द टी इज, एक्सट्रीमली के यहां क्या लिख देंगे ओवर हॉट। इसका सेंस भी आएगा चाय बहुत ही गर्म है, इसका भी सेंस आएगा चाय बहुत गर्म है, इसका भी सेंस आएगा चाय बहुत ही गर्म है। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन चेंज करने का। दूसरा कंडीशन कहता था टी इज, अब टू को हटाएंगे, टू के बाद जो एडजेक्टिव लिखा है उसको हॉट लिख देंगे, फिर लास्ट में लिख देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी चाय उचित सीमा से अधिक गर्म है।
तो आप समझ रहे होंगे कि हम जब सिर्फ सेंटेंस में एडवर्ब टू ही होता है, इन्फिनिटिव टू नहीं होता है, तो उस कंडीशन में करते क्या है, दो चेंजिंग कंडीशन है उसकी। पहली चेंजिंग कंडीशन कहती है कि उस एडवर्ब टू को हटा करके तुरंत उसके प्लेस पे कोई वर्ड लिख दो। कोई वर्ड का मतलब क्या लिखना है, या तो एक्सट्रीमली या तो ओवर, या फिर अगर मान लिया उसको रिप्लेस करके कुछ नहीं लिखना है तो आप पूरा लिख करके सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखेंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो ये है आपका एडवर्ब टू हो और इन्फिनिटिव टू ना हो उसका। तो आप इसको पुश करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको समझिएगा, बुक से एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ग्रुप में कांटेक्ट करिएगा, मैसेज करिएगा, बताइएगा, जो भी दिक्कतें आएंगी उसको तुरंत सॉल्व किया जाएगा। आगे की वीडियो में हम कल मिलते हैं।